जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम व्यक्ति समाज सेवा नहीं करते हैं, तो आज आपकी ये धारणा बदल जाएगी। इन सज्जन ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अस्पताल बनाया है, जहां पर हर किसी का, क्षेत्रवासी का इलाज फ्री में होता है। 5.5 बीघा जमीन जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बैठती है, खरीद कर अपने धर्म के लोगों के लिए दान में दे दी है, जहां पर सालाना उर्स यानी कि मेला लगाया जाता है। रेडी और ठेली लगाने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ की नगर पंचायत उनसे टैक्स लेती थी, जो 50 रुपए की रसीद उनकी कटती थी। इन्होंने 9.5 लाख रुपए जमा कर कर 1 साल के लिए फ्री छोड़ दिया है। अब कोई भी वहां ठेली रेडी लगा सकता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी और रुकिए, इनके कारनामों की, इनकी समाज सेवा की लिस्ट इतनी बड़ी है कि आज आपको ये वीडियो बेहद मजेदार लगने वाली है। अब तक 50 से अधिक निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह अपने निजी पैसे से करा चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भूमि भी दान दी है। 25 लाख रुपए की भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के लिए इन्होंने निस्वार्थ भाव से दान में दे दी है। भाई साहब, 27 बीघा भूमि में ये जोली ग्रांट जैसा अस्पताल बना रहे पिरान कलियर में अपने निजी खर्चे से। और जनता के लिए इलाज फ्री होगा, फ्री रहेगा। और दलित बच्चों के दफनाने की जगह इनके गांव में, इनके क्षेत्र में नहीं थी, तो वो भी जमीन इन्होंने दान में दे दी। यानी कि अब तक करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं और ना कोई अखबारों में आते हैं और ना ही कभी खबरों में रहते हैं। इन्हें ये चीजें पसंद नहीं है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, पिछले 5 दिनों से लगातार इनके पीछे पड़े हुए थे, कहीं कहीं से फोन कराए, तब जाकर ये हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। पिछले 5 दिनों से लगातार आपसे संपर्क कर रहे थे। आप लोग सोशल मीडिया में नहीं आते, क्या कारण है? देखिए, सोशल मीडिया में वो आते हैं जो दिखावा करते हैं, और हमें दिखावा करने का शौक नहीं है। हमें शौक है अपनी गरीब जनता का सेवा करना। गरीब जनता की सेवा करने का आपको शौक है जी। अस्पताल बनाया आपने? हाँ जी। गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। हाँ, न्यू मैक्स हॉस्पिटल ये बनाया जी। सुल्तानपुर की, तो सब पूरी जनता का मतलब यहाँ पर फ्री सेवा दी जा रही। और हमारे जो क्षेत्र के लोग भी, हम बहुत उनको भी मिनिमम दरों पे इलाज यहाँ उनका इलाज हो रहा। और सुल्तानपुर के लिए निःशुल्क इलाज, सुल्तानपुर के लोगों के लिए निःशुल्क इलाज है, जहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने वो रेडी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए कुछ कितना रुपए जमा किया? हमने उनका सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र वासियों का 9,76,800 रुपए जमा किया। 1 साल का? 1 साल का। और अब क्या हो रहा है उसका? मतलब जो वो रेडी लगाते हैं उनसे कुछ लिया जाता है? कोई रसीद नहीं, उनकी कोई रसीद नहीं ली जाती है। अगर आप वो रसीद लेते, मान लीजिए, तो यानी कि आप 9 लाख रुपए उसमें और कमा सकते हैं, यानी कि लगभग 18-20 लाख रुपए। हाँ, आपका अपना राउंड फिगर हो जाता जी। तो आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि देखो, यहाँ पर गरीब जनता बहुत हो जी। जब रेडी ठेली वालों का हमने देखा कि भाई किसी के कपड़े फट रहे, कोई बेचारा जो हो 300 रुपए कमाने वाला, 200 रुपए कमाने वाला, अब उसकी 50-60 रुपए की या 100 रुपए की रसीद काट दी गई, तो उसके बच्चों का पालन पोषण नहीं होने। उसके बाद बचेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो ये आपने उन गरीबों का दर्द समझा, मजदूरों की तकलीफ को आपने समझा, और लगभग 9 लाख कितना 76,800 रुपए आपने जमा कर दिया। कोई आपके पास आया था या अपने मन से ही कर दिया? नहीं, मैंने अपने मन से किया। मुझे समाज सेवा करने का शौक हो जी। जैसे कि मैं जितने भी काम करूं, मैं अपने मन से ही करूं। किसी के मैं, क्योंकि अगर कोई किसी से पूछूंगा या कोई कहेगा तो वो कहेंगे कि वरीश जी आप तो पागल हो गए, क्या जरूरत है, कि आपको क्या जरूरत है। अच्छा, अब कैसा लगता है जब वो लोग आपको मिलते होंगे और जब बाजारों में सामान लेने के लिए भी आप जाते होंगे, उसी ठेली वाले आप सामान ले रहे होंगे, अब वो ठेली वाला रसीद नहीं कटवा रहा है, तो वो आपसे बातचीत तो करता होगा, कैसा लगता होगा? देखिए, हम जाते हैं तो कोई तो हमारे पैर भी छूटता है, कोई हमारे आगे हाथ जोड़ता है, बहुत आनंद आता है। हमें ऐसा लगता है कि ये 9 लाख नहीं, हम 9 करोड़ भी सेवा के भाग्य से गरीब जनता के लिए, जी जी, सुल्तानपुर क्या पूरे उत्तराखंड के स्टेट के लिए भी हम सबका पैसा माफ कर दें। ये देखिए भाई, सोच ऐसी होनी चाहिए यार, वाकई में यार, गरीबों के लिए कोई काम करे ना तो ऐसा काम होना चाहिए जो इन्होंने करके दिखाया। अच्छा, वो 5.5 बीघा जमीन हमने सुना है आपने दान दी है,
जिसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए है। ये मैंने 2022 में दान करी थी। जी 2022 में मैंने सुल्तानपुर के अंदर एक मेला लगता था, हाँ जी सर्व समाज का मेला, बहुत बड़ा मेला लगता था। बाहर के बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट आते थे उसमें, बलिया पूरे भारत के अंदर ही, हाँ क्योंकि जी। बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, कोई जी लखनऊ से, कोई बम्बई से, हाँ जी। वहाँ प्रोग्राम करते थे। जी तो एक लोगों को आनंद आता था। आनंद आता, मैं भी- रोजगार भी मिलता हाँ, था। मैं छोटा सा था, मेले में देखने का मजा कुछ और हाँ। होता है। मैं छोटा सा था। हाँ जी तो जो पैसे वाले हुआ करते थे वो हाँ। अपना नाम बुलवाते थे। वो अच्छा। जब वहाँ पर स्टेज पर पहुंच के, जी तो हम ये चाहते थे कि भाई हमें भी वो हमारा भी नाम बोले, वो खुदा हमें जो हो ऐसा कर दे कि हमारा भी कि नाम हमारा भी नाम बोले, जी। और हम भी जो हो भाई आगे। तो लेकिन उन वे बाबा जिनका मेला भरो वो बोले। हाँ जी दादा खान बाबा, जी तो उनका मेला जो सैकड़ों सालों से भरता आ रहा था। हाँ जी तो वो जगह जिन लोगों की जमीन थी उन्होंने मना कर दी थी। हमने उसको सोचते हुए कि जी। भाई हम सुल्तानपुर को, क्या कर सकते हैं। हाँ, कि मेला भरवाने के लिए हमने अपने पापा से बात की। वो कहने लगे बेटा ये तो बहुत रुपयों की जमीन है, तू कैसे ले लेगा। मैं कहा आप आशीर्वाद दो हमें, बस आप हमें दुआ दो। पिताजी का आशीर्वाद हाँ, दिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमने वो जमीन खरीद खरीद ली 5.5 बीघा 5.5 बीघे खरीद के, और हमने दादा खान को उसको भेंट कर दान, मान लिया जो हो दादा खान को ही दान कर दिया। दान कर दी। तो मेला वहाँ लग रहा है बिंदास। मेला वहाँ हमेशा नाम बोल रहा है आपका। 3 साल से मैं मेला खुद भरवा रहा। अब मेरा चौथा मेला, मतलब ये 2025 में 23, 24, 25 तारीख का फरवरी में लगेगा। दूसरे महीने में ये अच्छा। मेला लगेगा, जिसका रिबन भी हम ही काटता है, उसकी ओपनिंग हम ही नाम करते भी हैं। बोलता है, नाम भी बोलता है। 5.5 बीघा जमीन दान में दे दिया आपने। दान दे दी। गजब है भाई, गजब है। अच्छा, देखिए- अम्बेडकर पार्क के लिए हमने सुना है वहाँ पे आपने कुछ जमीन- हाँ, वो भी यहाँ पर नहीं था, सुल्तानपुर के अंदर वो भी दान में दे दिया। अम्बेडकर पार्क नहीं था, क्योंकि देखो बाबा साहब ने सभी के हैं। हमें जो हमारे लिए पूरे भारत के लिए एक संविधान बनाया। जी जी उस संविधान में चुन चुन के सारी बातें ऐसी लिखी उन्होंने रखी संविधान के अंदर कि हम लोग आज मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, जी जी हमारे लिए भी यहाँ पर पूरा अधिकार हमें दिए गए। अधिकार बाबा साहब सभी को ने दिया। अधिकार दिए गए। सभी को गरीब हो अमीर हो सभी के लिए एक जैसा कानून बना। जी, सभी के लिए एक कानून बनाया। हम उनकी भी उनका, जगह आपने- हाँ, हम उनका सम्मान अपना नमन करते हैं जी। कि ऐसा संविधान। और हम देख रहे हैं कि ना पाकिस्तान का है ना बांग्लादेश का है, किसी कहीं का संविधान नहीं है जैसे हमारा भारत हिंदुस्तान का, जी हमारी इंडिया का। मतलब इतना जबरदस्त संविधान है कि हम उस संविधान को सलूट मारते हैं, सलाम करते हैं। तो आपने ऐसा कर देख के जमीन दान कि दी। हमारे सुल्तानपुर के अंदर ऐसा कोई पार्क नहीं था जी। कि हम कहीं भी अपने भीमराव अम्बेडकर साहब की कोई मतलब किसी मूर्ति की स्थापना करें। तो आपने तो जमीन वो हमने जमीन वहां पर 10-20 से आधा बीघा जमीन लेके जी। 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए 25 की। लाख की, अरे वाह वो हमने जी। अभी 5 तारीख को, हाँ जी 5 तारीख को हमने वो जमीन सुल्तानपुर के मतलब जो जितने भी हमारे मतलब एससी समाज, दलित समाज के भाई, जी उनके लिए हमने ये दान करी। और एक अच्छी प्रेरणा दी जी। कि देखो सुल्तानपुर के अंदर ये नहीं है कि भाई वरीश जी एक ही समाज सिर्फ को एक ही देखते हैं। समाज के हैं, एक ही धर्म के हैं, सभी के वरीश अहमद जी हैं। सभी के वरीश 25 अहमद जी लाख हैं। रुपए की भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के लिए इन्होंने निस्वार्थ भाव से दान में दे दी है भाई साहब। अच्छा, अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, पता लगा आपके बारे में सुनने में आया है कि यहाँ जो ऐसी समाज के बच्चे अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती, भगवान ऐसा ना करे कभी किसी के साथ, पर किसी का बच्चा अगर मर जाता है तो उनके दफनाने की जगह नहीं थी। उनके दफनाने की जगह देखो ये यहाँ पर किसी ने आज बहुत तक, दुर्भाग्य है। तो किसी ने आज तक यहाँ पर सोचा नहीं, बल्कि एसटी समाज नहीं, जितने भी समाज हो यहाँ, जी जी मतलब कोई कस्सब समाज हो, हाँ, सियानी समाज हो, मतलब हिंदू समाज की बात, हिंदू समाज में किसी भी समाज के हो, दफना बच्चों को उनके लिए दफनाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। यहाँ पर नहीं थी। और हमने ये संज्ञान में लेते हुए कि अपने लिए तो सब जी लेते हैं, जी, एक मुस्लिम होते हुए हाँ, मतलब आपने हाँ, जीना तो वो है कि जो सबके लिए जियो। सबके क्योंकि अगर खून का रंग अलग अलग होता तो हम उस चीज को मानते कि आप अलग धर्म के हैं, मैं अलग हाँ, धर्म का हूँ। भगवान ने कोई वो नहीं किया बनाने में, ये तो हम लोगों ने सब आपसे जो मान लिया। सब कुछ भगवान ने, अल्लाह ने, जी जी ईश्वर ने, किया। परमात्मा ने, सब ने एक ही एक काम किया कि सबका मालिक एक एक और सब उस मालिक के बंदे, बंदे हैं भैया। सब उसी की, और जी। उसी का कोई पूजा कर रहा, कोई
नमाज पढ़ रहा, कोई बिल्कुल, इबादत कर रहा, बिल्कुल। कोई मतलब जो भी कुछ कर रहा सबकी उस अपनी मालिक अपनी के अलग लिए, उस मालिक के रजा के लिए कर रहा। तो हमने वो चीज को देखते हुए, क्योंकि हम एक फकीर के खानदान, जैसे हमारे पिताजी जी, हुए जिनका नाम हाजी शराफत मियाँ साहब के बिल्कुल नाम से में फेमस हाँ, है, और उन्होंने हमें संस्कार में उन संस्कार दिए। संस्कारों से प्रेरणा लेकर आपने मतलब फिर वो कितनी जमीन। प्रेरणा लेके हमने अभी हमारे पास, जैसे कि हमने अम्बेडकर पार्क दिया, जी तो हमें इस कुछ समाज वालों ने कहा कि आप अभी जैसे आपने हमारे लिए इतना कुछ करा, तो हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। जी अब उन्हें एक अच्छा आया, उन्हें अच्छा लगा कि भाई हमारे बीच में ये डायरेक्टर वलीस अहमद जी है, इन्होंने भाई हमारे लिए आज तक 50 साल 100 साल से कोई नेता सोच ही नहीं रहा, और इन्होंने हमें अम्बेडकर पार्क दिया। जी कौन से भी धर्म के ये हिंदू लोग हो, हाँ, उनके पास कोई भी इस तरीके का 100 साल से भी बच्चे दबाने की कोई जगह नहीं थी। नहीं थी। वो जगह हमने इन्हें कहा कि आप हमें जगह डिसाइड बताइए, हम आपको वो जगह देखें देंगे। तो हमारी बात आला अधिकारियों से भी हुई इस विषय में। उन्होंने कहा कि वरीश जी, आपने मतलब इस जमीन को आप दे रहे और आप इनसे मतलब पूजा स्थल की जमीन ले रहे, तो उसमें आप ऐसा करिए कि एक लीज बनवाइए। जी जी 99 साल की लीज आप बना के उनको दीजिए, हाँ, और वो आपको दे रहे बना को। कोई भी बात नहीं। कब्रिस्तान में भी मैंने, जहाँ पर हमारा कब्रिस्तान है, मैंने वहां पर भी आधा बीघा जमीन दे रखी 10 लाख रुपए की। 10 लाख हाँ, अब 100 तक कितने रुपए की जमीन है और कितना रुपया आपने दान कर दिया है, क्या थोड़ा सा आप बता सकते हैं? कोई अगर राउंड आपके पास आंकड़ा हो। देखिए, आंकड़ा तो इसलिए नहीं है कि मैंने जो अब तक के, जब से मुझे कोविड हुआ था, जी मैं वेंटिलेटर पर से उठ के आया, मेरा ऑक्सीजन 34 रह गया था, तो डॉक्टर ने भी मुझे मृत घोषित कर दिया मदद घोषित कर दिया। 2020 में। जी 2020 में उन्होंने मुझे जब, तो मैंने कहा कि एक बार परमात्मा लाओ जिंदगी मुझे दे दे, तो मैं इतनी सेवा करूंगा कि जितना मेरे को होगा मैं सारा जो हो एक गरीब जनता के लिए एक मतलब एक अच्छा कार्य करूंगा, कि जिससे कि मैं कहीं ना कहीं मेरा नाम अच्छा सुनहरे अक्षरों में ऊपर वाले के यहाँ, दर्ज कहीं हो ना जाए। कहीं उस मालिक के यहाँ दर्ज हो जाए। जी जी तो मुझे वो चीज है, इसीलिए मैंने कभी मैं हिसाब नहीं जोड़ता, हिसाब कि अगर मैं हिसाब जोड़ूंगा तो फिर मैं बड़े लोगों की तरह फिर हिसाब वो मैं हिसाब कर रहा जोड़ता हूँ। ही रह जाऊंगा। जी 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 तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। जैसे सुल्तानपुर के अंदर जी 2022 से मैं सफाई अभियान चला रहा। जी जी 2022 से मैंने सफाई, सुल्तानपुर के अंदर सफाई में करोड़ों रुपए मेरा चला गया, क्योंकि भाई सफाई अच्छी तो जब से बीमारी भी नहीं है। जी अच्छा, सीसीटीवी मतलब जो लाइट खंभों पर मैंने लगवाई, मेले जो भरे जा रहे हैं, जो भी त्योहार मन रहे, मतलब किसी को भी, जैसे यतीम, बेवा, लाचार, अनाथ, हाँ, कोई जिसको कंबल की जरूरत है, मैं कंबल भी हमने सुना बांटता है हूँ। कि आप विधवा महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता भी करते मैं हैं। बहुत ज्यादा करता हूँ जी, बहुत ज्यादा, कम से कम हर साल कम से कम मैं ज्यादा भी नहीं 20 से 25 लाख रुपए की सेवा विधवा महिलाओं की करता हूँ, जो बेचारे बीमार लाचार उनके लिए। उनके। अब जैसे कि शादियों विवाह का भी आप कि हमारे यहाँ कन्याओं की शादी, जैसे शादी निर्धन भी। कन्या, हाँ जी कन्याओं की शादियों में ना अभी तक के 50 से अधिक शादी कर चुके हैं आप। कर चुके हैं। और वो इसलिए कि भाई ये देखो, जो काम अगर हम यहाँ फर्श पे करेंगे ना अच्छे काम, तो वह अर्श पे भी मिल जाएगा। अर्ज पे भी मिल जाएंगे। मेरी एक ट्रस्ट हो, जी जी GNHDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जी उसके माध्यम से मैं ये दान, क्योंकि कल को कोई कह देगा कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा, जी 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 तो वो मैं, मेरी एक ट्रस्ट पूरी है, संस्था बना एक रखी है। संगठन है मेरा, जी जी संस्था, NGO, मतलब सब जगह वो रजिस्टर्ड हो। हाँ जी मैं उसके द्वारा क्या करता हूँ कि जैसे मैं अस्पताल की सुविधा देनी, जी मेरा लाल तप्पड़ में भी अस्पताल है, जी जी मैं रुड़की कलियर पिरान कलियर के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने, वहां पर मेरा कार्य शुरू चल रहा। जी जी 27 बीघा जमीन खरीद के मैंने अभी उसमें अपना कार्य शुरू किया। 27 बीघा भूमि में ये जोली ग्रांट जैसा अस्पताल बना रहे पिरान कलियर में, अपने निजी खर्चे से, हाँ। और जनता के लिए इलाज फिर ही होगा। फ्री रहेगा। हिंदू धर्म के लोगों को 4 धाम की यात्रा भी करा रहे हैं, और मुस्लिम धर्म के लोगों को आप हज की यात्रा भी करा रहे हैं। हाँ जी, इसमें कितना आपने ये शिवम भाई बिल्कुल सही सुना है। सही सुना है? ये कोई संख्या वाली बात नहीं है, जी क्योंकि हमने 4 धाम की यात्रा हिंदू धर्म के लिए, अमरनाथ, वैष्णो देवी, अयोध्या धाम, अगर कहीं भी कोई, किससे की इच्छा और जाने मैं को। तो ये कहता हूँ कि अगर कोई विदेश के अंदर भी जाना चाहता है
तो हम जो अबू धाबी की भी यात्रा, वहाँ के दर्शन इंडिया वालों को, पूरे हिंदुस्तान वालों को करा सकते हैं। ये देखो भाई, भाई गजब है यार, गजब है भाई। तो हज की यात्रा भी करा रहे हैं हज की यात्रा हमने कहा कि हम हर महीने जी 5 उम्रा हज करने वालों को जी अपने ट्रस्ट के खर्चे पर, जी। ना कि किसी नगर पंचायत या नेता का कोई खर्च नहीं, अपने खर्चे अपनी ट्रस्ट के खर्चे पर जी 5 यात्रियों को हम हज, मक्का और मदीना, सऊदी के अंदर जहां भी जाना चाहे वो यात्रा हम अपनी ट्रस्ट के खर्चे पर फ्री उन लोगों को कराएंगे जो गरीब और बिल्कुल एकदम जो इनका दिल है कि मैं वहां चला जाऊं और उनके पास पैसा नहीं है, आप करा रहे वो पैसा हम अपनी ट्रस्ट के द्वारा उनको देंगे, उनका खर्च देंगे और उनके, हमारा जो आदमी जा करेगा वो उनको घुमा के सब जगह ला करेगा। क्योंकि हमारी जो ट्रस्ट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रस्ट है, हमारी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। कोई ऐसा नहीं, हम सिर्फ 1 रुपए का दान भी मांगते हैं भाई। 1 रुपए का दान मांगते हैं, अगर कोई दान करना चाहे तो 1 रुपए का दान कर सकते हैं। हम लिखते हैं, हमारा जो लिखा हुआ हिसाब है, फॉर्मेट है हमारा, जी जी, जो हमारा जो मतलब एक, उसे कुछ भी समझ लो, घोषणा पत्र समझ लो या कुछ भी, कि उसमें हम 1 रुपए का दान लिखते हैं कि आपका 1 रुपया पता नहीं कितने इंसानों की जिंदगी को बदल सकता है भाई। बहुत क्यों? बढ़िया। कि 1 रुपए से हमें पता कि हमारी साथ अभी तक 2 लाख आदमी जुड़ चुके हैं, हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं। अब वो 2 लाख आदमी 1 रुपया दान रोज करते हैं, तो रोज का 2 लाख रुपए ट्रस्ट के अंदर, आता GNSDR के अंदर आता है। वो फिर हम, कोई यतीम, कोई परेशान, कोई लाचार, कोई किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई कहाँ से क्या नहीं, तो उसको हम उस जगह पर खर्च करते हैं जहां पर वो पैसा सही दिशा दिखा सको, सही निर्णय ले सको, सही सिस्टम में जा सको। क्योंकि फिर मैं यही कहूंगा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना तो वो है जो सबके लिए जिए। भाई नमन है आपके इन कार्यों को, और अल्लाह, ईश्वर, भगवान आपको दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की दे, और जिस नेक दौलत से आप ये नेक कार्य कर रहे हैं ना, वो तिजोरी कभी भी खाली ना हो और वो हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहे। भाई इन व्यक्ति के लिए, इन सज्जन के लिए कमेंट बनता है, वीडियो लाइक बनता है, शेयर बनता है, जो अब तक करोड़ों रुपए तो भाई दान कर चुके हैं और जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जहां एक और भारत में 1 इंच भूमि के लिए हम एक दूसरे की हत्या करने को तैयार बैठे रहते हैं, और ये सज्जन है जो बिगा बिगा भूमि दान में दे रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने हिंदू समाज के लिए भी भूमि दान में दे दी है। रेडी पटरी वालों के लिए 9 लाख कुछ रुपए का टेंडर छोड़ दिया है, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तमाम लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। तो भाई इस तरह के लोगों को बढ़ावा जरूर दीजिए, और फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए दानवीर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।